हेलो दोस्तों, मैं आपका आपके अपने चैनल फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे 5 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं बल्कि जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मार्केट में एक बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम उन शेयर्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो शेयर है वो बजाज फाइनेंस है। जी हाँ दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी है सारी एनबीएफसीज में। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है वो 3,66,811 करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस इसका चल रहा है 6,059 रुपये। तो दोस्तों, इसके पी की बात करें तो इसका पी चल रहा है 52 का और बुक वैल्यू चल रही है 722 रुपये। और दोस्तों, अगर हम इसके 5 साल के पी की बात करें तो 5 साल का जो एवरेज पी रहा है वो 51 का पी रहा है और जो करंट पी है वो 52 का है। तो ऑलमोस्ट लगभग उसी पी के आसपास, अपने एवरेज पी के आसपास ये अवेलेबल हो रहा है इस समय। और अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो 5 साल की जो एवरेज सेल्स हैं वो 26% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है और 3 साल की जो सेल है वो 20% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही अच्छी सेल्स मानी जाएगी। और अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 5 साल में इसने 31% CAGR के हिसाब से और 3 साल में 22% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 55.86 की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईज़ की होल्डिंग की बात करें तो 21.41 की एफआईज़ होल्ड करते हैं इसको। और अगर हम डीआईज़ की बात करें तो डीआईज़ ने कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, 9.33, 9.73, 10.11, 11.22। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीआईज़ इसमें कंटिन्यूसली होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। अगर दूसरे शेयर की बात करें तो लिस्ट में जो दूसरा शेयर है वो आयशर मोटर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयशर मोटर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करता है और ये आयशर मोटर जो है वो रॉयल इनफील्ड ब्रांड को ओन करता है, जो कि 250 से लेकर 750 सीसी तक की बाइक पे फोकस रखता है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो मार्केट कैप है वो 83,997 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 3,072 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। पी की बात करें तो 50 का पी पे अवेलेबल है ये। अगर एवरेज पी की इसके बात करते हैं तो एवरेज पी जो इसका 5 साल का एवरेज पी चल रहा है वो हम देख लेते हैं। 5 साल का जो इसका एवरेज पी है वो 40.7 का एवरेज पी है, 40.7 का एवरेज पी चल रहा है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो सेल्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसने 5 साल में 8% के CAGR के हिसाब से और 3 साल में 2% के CAGR के हिसाब से सेल्स दी है। पर जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी सेल भी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। और अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसने 5 साल में 1% से CAGR के हिसाब से और 3 साल में 20% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 49.21 की प्रमोटर होल्डिंग है। और एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ की होल्डिंग 29.22 है। और डीआईज़ की होल्डिंग की बात करें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, 8.65, 9.73 और 9.95। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि डीआईज़ की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। तीसरे शेयर की बात करें, जो तीसरा शेयर है वो है HDFC बैंक। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक ही है। और अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो है 7,49,077 करोड़ का। और करंट प्राइस की बात करें तो वो है 1348 का। पी की बात करें तो 18.9 के पी पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें इसकी तो 445 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। अगर हम इसके एवरेज पी की बात करें तो 5 साल का जो इसका एवरेज पी है वो है 27.2 का एवरेज पी है इसका 5 साल का। और अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो इसकी जो सेल्स रही है वो 5 साल में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 5 साल में इसकी सेल्स रही है 13% के CAGR के हिसाब से बढ़ी है और 3 साल में 9% के हिसाब से।
अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस इसका 10% CAGR के हिसाब से बढ़ा है 5 साल में, और 3 साल में ये बढ़ा है 4% CAGR के हिसाब से। और अगर हम इसके एवरेज पी की बात करें तो 5 साल का जो इसका एवरेज पी है वो है 27.2 का एवरेज पी है इसका 5 साल का। और अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो इसकी जो सेल्स रही है वो 5 साल में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 5 साल में इसकी सेल्स रही है 13% के CAGR के हिसाब से बढ़ी है, और 3 साल में 9% के हिसाब से। अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस का 10% CAGR के हिसाब से बढ़ा है 5 साल में, और 3 साल में ये बढ़ा है 4% CAGR के हिसाब से। प्रमोटर की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 25.73 की होल्डिंग है, और FIs की अगर बात करें तो FIs 32.31% की होल्डिंग है इसकी, और DIs की बात करें तो 27.11% की होल्डिंग है इसमें। DIs की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली DIs की होल्डिंग इसमें बढ़ रही है 22.53, 22.97, 24.55 और अभी 27.11। तो आप इस शेयर को भी देख सकते हैं। अगर हम चौथे शेयर की बात करें तो चौथा जो शेयर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL। और ऐसा शायद ही कोई घर होगा इंडिया में जिसमें HUL के प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। ये एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी से बिलोंग करता है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका 6,931 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस की बात करें तो 2558 का करंट प्राइस चल रहा है इसका। और स्टॉक पी की बात करें तो इसका 67.5% का इसका स्टॉक पी है। और अगर हम इसके एवरेज पी की बात करते हैं तो 5 साल का जो इसका एवरेज पी रहा है वो रहा है 67.1% का इसका एवरेज पी रहा है। सेल्स की अगर बात करें हम तो जो इसकी सेल्स रही है 5 साल में वो 10% के CAGR के हिसाब से, और 3 साल में भी 10% के हिसाब से बढ़ी है। और अगर स्टॉक प्राइस की हम बात करते हैं तो ये 17% में CAGR के हिसाब से 5 साल में, और 3 साल में 14% के हिसाब से बढ़ा है। इसमें अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की जो इसमें होल्डिंग है वो 61.90 की होल्डिंग है। FIs इसमें होल्ड करते हैं 13.30%। DIs की होल्डिंग इसमें भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है 10.48, 10.85, 11.61 और अभी 12.20% की इसमें होल्डिंग है। अदर पीपल्स की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें है 12.60 की। और अगर पाँचवें शेयर की बात करें तो पाँचवा जो शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप है इसका 16,51,505 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो करंट प्राइस है इसका 2441 रुपये का। और स्टॉक के पी की बात करें तो स्टॉक का पी है 28.2 का। एवरेज पीई की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल का जो इसका एवरेज पी रहा है वो रहा है 23.4 का। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स जो इसकी बढ़ी है वो 5 साल में 18% के हिसाब से, और 3 साल में 7% CAGR के हिसाब से बढ़ी है। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइस 5 साल में 26% CAGR के हिसाब से, और 3 साल में 25% CAGR के हिसाब से बढ़ा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 50.66% की है। FIs इसमें होल्ड करते हैं 24.23%, और DIs इसमें होल्ड करते हैं 14.23%, और पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 10.71% की। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।